हम कई बार क्या देखते हैं, पहले छोटा हल्का कंसेप्ट वैसे समझ लो। हम कई बार है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा हुआ देखते हैं। क्या देखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लिखा हुआ देखते हैं। ये जो आईएनजी लिखते हैं ना, कई बार तो ये जो काम करता है ये करता है किसी नाउन की तरह काम, लेकिन कई बार काम करता है किसकी तरह, एक एडजेक्टिव की तरह काम। और कई बार किसकी तरह काम करता है, एक ये एक मेन वर्ब की तरह काम करता है। बट पढ़ लेते हैं इसको, कब हमारे को ये एक नाउन का रूप देगा, कब हमारे में एक एडजेक्टिव फंक्शन करेगा, और कब एक वर्ब की तरह काम करेगा। पढ़ते हैं हम इस चीज को एक सेंटेंस के जरिए। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक वर्ब ले लेते प्ले। प्ले का मतलब होता खेलना। मैंने लिखा प्ले, आईएनजी लगा दिया। जैसे ही मैंने आईएनजी लगा दिया तो क्या बन गया अपने पास, ये प्लेइंग बन गया। मैंने लिखा प्लेइंग, प्लेइंग इज ए गुड हैबिट। क्या लिखा मैंने, प्लेइंग इज ए गुड हैबिट। खेलना एक अच्छी आदत होती है। जो मैंने ये वर्ब के साथ, बड़े ध्यान सुनना, जो मैंने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया ना, अब यहां पे ये किसका काम कर रहा है, ये बात बड़े ध्यान से समझना, गौर से बड़े। देखो क्या कर रहा है यहां पे, ये अपने पास है बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म से पहले जो लिखा ना हमने, मतलब ये या तो अपने पास होगा नाउन, नाउन का मतलब कोई नाम, या होगा ये प्रोनाउन। हम पढ़ते ना कई बार, प्रोनाउन। जब हम किसी सब्जेक्ट के रूप में किस चीज को लिखते हैं ना, वो या तो प्रोनाउन को लिखते हैं या फिर नाउन को लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। बट यहां पे देखो ये अपने पास बी की फॉर्म लगी है, और बी की फॉर्म से हम किसको दिखा रहे हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वो सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। एक चीज और समझना, खास चीज है, जब है ना हम किसी वर्ब को, क्या बोला मैंने, किसी वर्ब को अगर हम है ना किसका रूप देंगे, किसी नाउन का रूप देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से नाउन बना सकते हैं। या तो हम इसको किसके रूप में, या तो हम आईएनजी लगा के नाउन बनाएंगे, या फिर हम इसके साथ टू लिख के नाउन बनाएंगे। अब आता अपना कंसेप्ट, प्लेइंग इज ए गुड हैबिट, खेलना एक अच्छी आदत है। जो यहां पे ये हमने लिखा ना प्लेइंग, यहां पे किसका काम कर रहा है, ये एक नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है ये, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहां पे नाउन की तरह लगा हुआ है। अगर ये यहां पे एक नाउन की तरह दिखाई दिया ना हमने, तो हमने इसी को बोला जीरंट। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर एक एग्जाम के अंदर, एसटेट के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर, हर एक पेपर के अंदर दिखाई देगा ये शब्द आपको। अब एक चीज और बताता हूं मैं, दूसरा चीज जो पेपर के अंदर आता है, मैंने क्या बोला, या तो आईएनजी लिख के नाउन बनाओ, या फिर उसके साथ टू लिख के नाउन बनाओ। अब देखो मैंने क्या लिखा, टू प्ले इज ए गुड हैबिट, गुड हैबिट। यहां पे क्या लिखा हमने, प्ले, और प्ले से पहले क्या लिखा, टू लिखा, तो ये भी क्या बन गया अपने पास, नाउन बन गया। क्या बोला मैंने, ये भी अपने पास एक नाउन बना। लेकिन अब इसको हम यहां पे जीरन नहीं बोलेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे यहां पे इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, जब वर्ब को हम, ये अपने पास वर्ब है, और वर्ब को हम टू के साथ लिख देते तो इसी को बोलते इन्फिनेटिव। क्या बोला मैंने, इसी को बोलते हैं हमें इन्फिनेटिव। उम्मीद करता हूं दो चीजें समझ में आ गई। पहला, अगर वर्ब के साथ आईएनजी लिखा है, अगर वो एक नाउन की तरह लिखा जाता है, नाउन की तरह फंक्शन करता है, नाउन की तरह काम करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। अगर हम टू के साथ लिखते हैं इसको, वर्ब को, करती नाउन की तरह काम है, लेकिन बोलेंगे क्या इसको, फिर हम इसको इन्फिनेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इन्फिनेटिव। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई, इन्फिनेटिव वाली भी समझ में आ गई और जीएंड वाली भी समझ में आ गई। अब हम एक चीज और देखते हैं, बड़े ध्यान से समझना, वो क्या चीज है। देखो एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, वो लिखा मैंने, इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखो
ये अपने पास क्या है, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्ट के साथ क्या लगाया मैंने, ये लगा दिया मैंने आईएनजी। ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या बोला मैंने, ये भी तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा है। जब ये भी हमने आईएनजी लिखा है तो अब इसका मतलब क्या बना, बड़े ध्यान से देखना। पहले उसकी देखो लगा कहां पे है, यहां पे तो ये बी से पहले लगा था, एक सब्जेक्ट का रूप दिखा रहा था, और यहां पे किसके रूप में लगा है, किसके साथ लगा है, ये तो बी की फॉर्म नहीं है, यहां पे तो पहले नहीं लगा, तो यहां पे बाद में लिखा गया इसको, और बाद में लिखा गया, किससे पहले लिखा गया, ये अपने पास स्टोरी, इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास नाउन है। क्या अपने पास, ये के नाउन है अपने पास। अगर ये नाउन है, अगर नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए, मतलब अगर नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए अगर जो शब्द लिखते हैं, हम नहीं पढ़ते ना, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये वही तो है, ये अपने पास क्या हुआ, नाउन, और नाउन को दिखाने के लिए हमने क्या लिखा, इंटरेस्टिंग लिखा। यही इंटरेस्टिंग क्या है, एक वर्ब की, एक वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बनाया। किससे पहले लिखा, नाउन से पहले लिखा। अगर इसको नाउन से पहले लिख के, पहले लिखेंगे और आईएनजी के साथ लिखेंगे वर्ब को, तो एक किसकी तरह काम करेगा, ये नाउन हो गया। फिर ये नाउन की विशेषता दिखाने वाला शब्द क्या होता है जी, एडजेक्टिव होता है। क्या बोलते हैं उसी को, एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर इसको यहां पे एडजेक्टिव का फंक्शन करना पड़ रहा है, अगर एडजेक्टिव की तरह लगता है, तो इसी को बोलेंगे हम पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसी को कहा जाएगा पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूं आपको पार्टिसिपल समझ में आ गया, इन्फिनेटिव समझ में आ गया, और आपको जीरेंट समझ में आ गया। बट एक चीज और बताता हूं आपको, जो ये मेन वर्ब का काम कैसे करेगा, बड़ा सुनना ध्यान से। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या है, कोई काम है ना, आई एम टीचिंग, क्या बोलेंगे, आई एम, ये अपने पास क्या है, यहां पे आईएनजी लगा है, ये यहां पे किसका काम करेगी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। बड़े ध्यान सुनना, ये क्या है कि यहां पे देखो लगी तो प्रोनाउन से पहले, नाउन के, ये अपने पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले लगेगी। अब ये क्या है यहाँ पे, ये अपने पास एक मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन ये बी की फॉर्म के बाद लिखी गई है, ये भी बी की फॉर्म के बाद लिखी गई थी, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह लगी थी, और यहाँ पे किसका फंक्शन कर रही है, कि मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। दोबारा फिर सुनो, अगर आईएनजी लगने से हमारे पास नाउन का फंक्शन करता है तो जीरेंट बोलेंगे। फिर हमने देखा था वर्ब के साथ अगर हम नाउन बनाना चाहते हैं किसी वर्ब को, तो दो तरीके से बनाएंगे, या तो टू लिखेंगे या फिर आईएनजी लिखेंगे। एक बात और सुनो, सेंटेंस के पहले लिखेंगे ना हम किसी वर्ब को टू के साथ, आईएनजी के साथ, मर्जी अपनी है, टू के साथ लिखो या फिर आईएनजी के साथ लिखो, मर्जी अपनी, लेकिन सेंटेंस के अंदर लिखने के कुछ नियम बन जाते हैं फिर, लेकिन हम उन नियमों को यहां पे नहीं पढ़ेंगे, बस छोटा कॉन्सेप्ट यही सीखना हमारे को। आईएनजी लगा अपने साथ, नाउन का काम किया, जीरेंट बन गया। टू लिखा वर्ब के साथ, तो एक इन्फिनेटिव बन गया। अगर हम फिर इसको एक वर्ब से, सॉरी, एक नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखेंगे, किसका काम करेगा, ये फिर एक एडजेक्टिव की तरह लग के एक पार्टिसिपल का काम करेगा। फिर हमने एक आईएनजी के साथ मेन वर्ब का फंक्शन भी करवा लिया इसी से। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आज के लिए फिर हम क्लास लेके आएंगे। देखो ये दो क्वेश्चन करो, ये आपके एस्टेट के अंदर पूछे गए, ये तो आपका जीरेंट है या फिर पार्टिसिपल, ये बताना है। एक क्वेश्चन आप ये करो और एक क्वेश्चन आप ये करो, कमेंट बॉक्स से जवाब देना समझ में आया नहीं आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।